बाबू साहब भगवान के मंगलवार ये व्रत घर घर में रखे जा रहे हैं। इन व्रतों के माध्यम से हजारों भक्तों को लाभ हुआ है और इसीलिए इन व्रतों की चर्चा घर घर चल रही है। कई नए भक्त जानना चाहते हैं कि व्रत करने की विधि क्या है। उनकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर व्रत करने की विधि को सरल रूप से आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। ये व्रत मंगलवार को किए जाते हैं। प्रत्येक मास के शुक्ल मंगलवार से ये व्रत आप प्रारंभ कर सकते हैं। याद रखिए, अमावस मास यानी कृष्ण पक्ष से व्रत प्रारंभ नहीं करने चाहिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। जिस दिन व्रत प्रारंभ करना हो उस दिन घर का वातावरण बिल्कुल शांत और स्वच्छ होना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का झगड़ा, क्लेश यह सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबू साहब भगवान एक शांति प्रिय देव है। व्रत प्रारंभ करने के लिए घर में स्थापित मंदिर में या मंदिर के बाहर चौकी पर बाबू साहब भगवान की मूर्ति स्थापना करें या बाबू साहब भगवान का चित्र लगाएं। याद रखें, यदि आपके घर में पहले से ही मंदिर में श्री बाबू साहब भगवान की मूर्ति या चित्र लगे हुए हैं तो फिर बाहर मूर्ति या चित्र लगाना आवश्यक नहीं है। जब व्रत प्रारंभ करना हो तो प्रातः नहा धोकर स्वच्छ होकर भूखे पेट सबसे पहले मंदिर के सामने दीपक प्रज्वलित करें और इस 2 लाइन के मंत्र का उच्चारण करें। विघ्न विनाशक नमो नमः, कष्ट निवारक नमो नमः, जग उद्धारक नमो नमः, बाबू साहब देवा नमो नमः। इसके पश्चात मूर्ति के समक्ष अगरबत्ती या धूप प्रज्वलित करें। अगरबत्ती और धूप प्रज्वलित करने के पश्चात बाबू साहब भगवान को भोग अर्पित करें। भोग में भीगे हुए बादाम, मिश्री, दही, शहद, सूखा मेवा, गंगा जल इत्यादि सात्विक सामग्री ही अर्पित करें। भोग समर्पित करने के पश्चात श्री बाबू साहब भगवान की कथा, चालीसा एवं आरती का वाचन करें। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए उसके पश्चात मूर्ति के समक्ष सिर झुकाकर बाबू साहब भगवान के चरणों में वंदना करें एवं अपनी मनोकामना पूर्ण करने की अरदास लगाएं। कुछ नियम हैं इस व्रत के लिए, बहुत साधारण और सरल नियम है जिनको कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला नियम, जैसा कि मैंने आपको बताया, व्रत शुक्ल पक्ष के मंगलवार से प्रारंभ होने चाहिए और लगातार 11 मंगलवार तक यह व्रत किए जाने चाहिए। कुछ विशेष दिनों में महिलाएं इस व्रत को नहीं करें। व्रत प्रारंभ करने के पश्चात यदि वे विशेष दिन आए तो आप उस दिन व्रत ना करें और उसके बाद आप व्रत वापस शुरू करें। उसकी गिनती आपके पहले व्रत से ही मानी जाएगी। व्रत के दिन सिर्फ एक बार एक स्थान पर बैठकर अन्न ग्रहण करें। याद रखें, अन्न ग्रहण एक बार एक स्थान पर बैठकर ही ग्रहण करें, लेकिन बाकी दिन आप फलाहार अथवा दूध से बनी मिठाइयाँ या सात्विक तरल पेय जिसमें अन्न का प्रयोग ना हो, यह सब आप ले सकते हैं। व्रत का क्रम पूरा होने पर 11वें मंगलवार को इसका विधि पूर्वक उद्यापन करें। उद्यापन के लिए प्रातः पूजन के पश्चात कम से कम 5 व्यक्तियों को, जिनमें आपके पारिवारिक सदस्य, आपके मित्र, आपके पड़ोसी कोई भी शामिल हो सकते हैं, उन 5 व्यक्तियों को बाबू साहब भगवान की कथा अवश्य सुनाएं। यह वही कथा है जो इस व्रत पुस्तिका में दी गई है, कथा सुनाऊं भक्तों श्री बाबू साहब भगवान की। इसे पूरा गाकर उपस्थित व्यक्तियों को सुनाएं। कथा सुनाने के पश्चात बाबू साहब भगवान की व्रत पुस्तक, आरती, चालीसा, फोटो, भजनों की कैसेट, सीडी अथवा अन्य सामग्रियां कम से कम 11 भक्तों के बीच अवश्य
वितरित करें। यह व्रत कोई भी स्त्री या पुरुष कर सकते हैं और बच्चे भी इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत के दिन प्रातः एवं सायं पूजन के पश्चात ओम बाबोसा महामंत्र की 11 मालाएं अवश्य फेरें। याद रखें, पूजन के पश्चात व्रत के दिन सायं एवं सुबह 11 मालाएं ओम बाबोसा महामंत्र की अवश्य फेरनी चाहिए। माला फेरते समय मौन रखें, अपने ध्यान को बाबोसा भगवान पर केंद्रित रखें और माला के बीच में किसी प्रकार के अन्य वार्तालाप ना करें। उद्यापन के अंत में 108 नामों की अर्चना अवश्य करें। 108 नाम यानी बाबोसा भगवान के 108 नाम, अष्टोत्तर नामावली जो कि इस व्रत कथा में प्रिंट की गई है, उन 108 नामों की अर्चना उद्यापन के दिन अंत में अवश्य लेनी चाहिए। ये अर्चना देने का नियम है कि आप मूर्ति के समक्ष एक छोटा सा हवन कुंड प्रज्वलित करें। यह हवन कुंड सूखे नारियल की ज्योति से प्रज्वलित करें और उनमें घृताहुति के साथ एक एक नाम के साथ थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएं और एक एक नाम बाबोसा भगवान का बोलते जाएं। इस प्रकार कुल 108 नामों की घृताहुति आपको उस हवन कुंड में डालनी है। उसके बाद उस हवन कुंड को अपने घर के कोने कोने में चारों तरफ घुमा दें ताकि उस 108 नाम की ज्योत का तेज आपके पूरे घर में फैल जाए और समाहित हो जाए। उद्यापन के पश्चात यदि आपने बाबोसा भगवान की फोटो या मूर्ति बाहर रखी है तो उसे मंदिर में पुनः स्थापित कर दें। इस प्रकार इस सरल विधि से आप बाबोसा भगवान के व्रत कर सकते हैं। इन व्रतों से आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक कष्ट दूर होंगे। ऐसा सिर्फ मेरा ही नहीं, उन हजारों भक्तों का विश्वास है जिन्होंने इन व्रतों के माध्यम से बाबोसा भगवान की कृपा पाई है। आप पर भी बाबोसा भगवान की कृपा बरसे, यही हमारी शुभकामना और मंगल कामना है। जय श्री बाबोसा।